मेरे बच्चे को छोड़ दो प्लीज, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। रेखा गिड़गिड़ाई। उसी वक्त घंटी दोबारा बजी। जाओ जाकर दरवाजा खोलो। चिंटू ये कहकर बच्चे को लेकर किचन की जाना बढ़ा। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। रेखा खौफ से लड़ने लगी। चिंटू रेखा को धमकी अमेज अंदाज में देखता हुआ किचन की जाना बढ़ा। बच्चा चिंटू की गोद में सो रहा था। चिंटू ने किचन के दरवाजे पर रखने के बाद रेखा की जानब देखा और बोला, दरवाजा जाकर खोलो। चिंटू की बात सुनकर रेखा मरकसी दरवाजे की जाना बढ़ी और चिंटू ने आगे बढ़कर किचन का दरवाजा बंद किया और की होल से अपनी आंख टिकाकर बाहर का मंजर देखने लगा। रेखा मरकसी दरवाजे की जाना बढ़ी और दरवाजे के सामने रुकते हुए बोली, कौन है? पुलिस। रेखा के सवाल के जवाब में बाहर से आवाज आई तो रेखा ने डरते डरते मुड़कर किचन की जानब देखा। किचन के की होल से चिंटू की आंख बाहर का सारा मंजर देख रही थी। रेखा खौफ से लर्ज उठी। इसने एक गहरी सांस लेकर दरवाजे की कुंडी गिरा दी और दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही एक इंस्पेक्टर और एक सब इंस्पेक्टर अंदर दाखिल हो गए। रेखा भाभी कैसी हैं आप? इंस्पेक्टर अंदर दाखिल होते हुए बोला, ठीक हूँ खान भाई। रेखा ने जवाब दिया और किन अखियों से उस दरवाजे की तरफ देखा जहां से चिंटू बाहर का मंजर देख रहा था। दीपक बंबई से वापस आया या नहीं? इंस्पेक्टर ने पूछा। आज रात को आएंगे, रेखा ने जवाब दिया। आप अकेली हैं घर में? इंस्पेक्टर खान ने फिर पूछा। हाँ प्रकाश। इंस्पेक्टर खान ने अपने साथ आने वाले सब इंस्पेक्टर को मुखातिब किया। जी सर, इस घर का खास ख्याल रखना, ये मेरे भाई जैसे दोस्त का घर है, इंस्पेक्टर खान ने प्रकाश से कहा। फिर रेखा की जाना मुड़ा। ये सब इंस्पेक्टर प्रकाश है और आज रात इस मोहल्ले में ड्यूटी दे रहा है। ये यहाँ का खास ख्याल रखेगा। कोई खास बात है खान भाई? रेखा ने पूछा। एक चोर सुनार की दुकान से चोरी करके भागा है। यही किसी घर में इसने पनाह ले रखी है, इसी की तलाश में है। आप आराम कीजिए, हम बाहर पहरा दे रहे हैं, इंस्पेक्टर खान ने कहा और वापसी के लिए मुड़ गया। इसी के साथ सब इंस्पेक्टर प्रकाश भी घर से बाहर निकल गया। पुलिस के जाते चिंटू बाहर निकल आया। इंस्पेक्टर खान से क्या जान पहचान है? चिंटू ने रेखा के करीब आते हुए दृष्ट लहजे में पूछा। वो मेरे पति दीपक के बचपन के दोस्त है, रेखा ने चिंटू को जवाब दिया। फिर तो ये दोबारा भी आ सकता है, चिंटू सोचते हुए बोला। चिंटू की बात का रेखा ने कोई जवाब न दिया। चिंटू सोफे पर बैठ गया और इसने सोते हुए बच्चे को सोफे पर लटा दिया। रेखा चिंटू के सामने दूसरे सोफे पर बैठ गई। अभी इन्हें बैठे थोड़ी ही देर गुजरी थी कि एक बार फिर दरवाजे की घंटी बजने लगी। कौन हो सकता है? चिंटू ने पिस्तौल की नाली रेखा की जानब करते हुए पूछा। मुझे क्या मालूम, रेखा ने जवाब दिया। जाओ जाकर दरवाजा खोलो और ध्यान रखना, मैं किचन के दरवाजे के पीछे से सब कुछ देखता रहूंगा, चिंटू ने कहा और एक बार फिर सोते बच्चे को उठाकर किचन की जानब चल दिया और किचन का दरवाजा खोलकर किचन में दाखिल हुआ और दरवाजे की होल से आंख लगाकर बाहर का मंजर देखने लगा। चिंटू के जाने के बाद रेखा भी सोफे से उठी और मरकजी दरवाजे की जानब चल दी। दरवाजे के पास पहुंचकर इसने पहले किचन की जानब देखा और फिर दरवाजा खोल दिया। दरवाजे पर इसकी पड़ोसन खड़ी थी। दरवाजा खुलते ही पिंकी घर के अंदर चली आई। रेखा भी इसके पीछे पीछे चल रही थी और किन अखियों से किचन के दरवाजे को देख रही थी जहां चिंटू इसके मासूम बच्चे को ढहाल बनाए खड़ा था। घरवाल भाई बंबई से वापिस आ गए क्या? पिंकी ने सोफे पर बैठते हुए पूछा। नहीं, आज रात को वापिस आ जाएंगे। बबलू कहाँ है? पिंकी ने रेखा से इसके बेटे के मुतालिक पूछा। वो बबलू ऊपर सो रहा है, रेखा ने बुखलाकर जवाब दिया। अरे बबलू को अकेला ऊपर छोड़कर आ गई हो, अगर वो उठ गया तो? पिंकी घबराकर सोफे से खड़ी हो गई। मैं भी ऊपर ही थी, घंटी की आवाज सुनकर आ गई हूँ, रेखा बोली तो पिंकी ने इत्मीनान का सांस लिया। अरे हाँ रेखा, तुमने सुना हमारे मोहल्ले में कोई चोर घुस आया है, बाहर पुलिस ने चारों तरफ पहरा लगा दिया है, तुम जरा मुख्तात रहना। हाँ इंस्पेक्टर खान अभी आए थे, इन्होंने बताया, इसीलिए मैंने सारी खिड़की दरवाजे बंद कर रखे हैं। हाँ ये तुमने ठीक किया। कैसी हो तुम? रेखा ने झिझकते हुए पूछा। अरे देखो, बातों ही बातों में मैं बताना ही भूल गई, कल मेरे घर दरगाह पूजा है, तुम जरूर आना। हाँ मैं जरूर आऊंगी, रेखा जल्दी से बोली। अच्छा मैं चलती हूँ, तुम जरा ध्यान से रहना, पिंकी बोली और उठकर बाहर की जानब चल दी। दरवाजे के पास रुककर किचन की जानब देखने लगी तो रेखा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तुम्हारे किचन का दरवाजा खुला हुआ है,
पिंकी ने दरवाजे को गौर से देखते हुए कहा, हाँ वो मैं बबलू के लिए दूध बना रही थी, इसीलिए शायद दरवाजा खुला रह गया। रेखा जल्दी से बोली, अच्छा मैं चलती हूँ, कल दरगाह पूजा में जरूर आना। पिंकी बोली और वहां से चली गई। पिंकी के जाने के बाद रेखा ने सुकून का सांस लिया और दरवाजा बंद कर दिया। पिंकी के जाते ही चिंटू बबलू को सीने से लगाए किचन से निकला तो रेखा ने जल्दी से बबलू को अपनी आगोश में ले लिया। बबलू कसमसा रहा था। रेखा ने इसकी पीठ पर थपकी दी तो वो फिर सो गया। रेखा ने अख्तियार के साथ इसे सोफे पर लिटा दिया। चिंटू सामने दूसरे सोफे पर बैठ गया। रेखा भी बबलू को थपकाने के बाद दूसरे सोफे पर बैठ गई। तुम आखिर कब तक यहाँ रुकोगे? कुछ देर के खामोशी के बाद रेखा ने पूछा। इस वक्त ये घर मेरे लिए सबसे ज्यादा महफूज है क्योंकि ये इंस्पेक्टर खान के दोस्त का घर है और यहाँ की तलाशी इसीलिए नहीं ली जा रही। चिंटू इत्मीनान के साथ बोला, मैं ये पूछ रही हूँ कि तुम कब तक यहाँ रुकोगे? रेखा ने एक बार फिर अपना सवाल दोहराया। बस पुलिस मुतमिन होकर चली जाए तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा, और अगर पुलिस ने सुबह तक मोहल्ले से पहरा नहीं हटाया तो रेखा बेचैन हो गई। ये तुम्हारी किस्मत है, चिंटू इत्मीनान के साथ सोफे से टेक लगाते हुए बोला तो रेखा ने तीखी नजरों से इसे देखा। चिंटू रेखा के तीखी नजरें देखकर मुस्कुराने लगा। ये सिगरेट कौन पीता है? चिंटू ने सोफे के सामने रखी मेज पर से सिगरेट का पैकेट उठाते हुए पूछा। मेरे पति दीपक पीते हैं, रेखा बोली तो चिंटू ने सर हिला दिया और फिर पैकेट से एक सिगरेट निकालकर अपने होंठों में दबा लिया। मुझे भी एक सिगरेट दो, रेखा ने चिंटू की जानब हाथ बढ़ाते हुए कहा। तुम सिगरेट पीती हो? अमूमन तो नहीं मगर टेंशन के वक्त पी लेती हूँ, रेखा ने जवाब दिया तो चिंटू ने सिगरेट का पैकेट इसकी जानब बढ़ा दिया। रेखा ने पैकेट में से एक सिगरेट निकाला और पैकेट मेज पर रख दिया। माचिस लाऊं? रेखा ने भी सिगरेट मुंह से लगाते हुए पूछा। नहीं, मेरे पास लाइटर है। इतना कहकर चिंटू ने जेब में हाथ डाला और एक सोने का बना खूबसूरत लाइटर निकालकर इसे जलाया। जैसे ही चिंटू ने लाइटर जलाया, लाइटर में से सुरीली म्यूजिक निकलने लगी। पहले रेखा की सिगरेट जलाई और फिर अपनी सिगरेट को आग दिखाई। लाइटर तो बहुत खूबसूरत और कीमती मालूम होता है। रेखा लाइटर की जानब देखते हुए बोली, मेरा नहीं है, ये मैंने उसी सुनार का चुराया है जहाँ मैं चोरी करने गया था। चिंटू भी लाइटर को एक हाथ से दूसरे हाथ में उछालता हुआ बोला, और क्या क्या चुराया सुनार की दुकान से? रेखा सिगरेट के कश लगाते हुए पूछने लगी। कुछ नहीं, सिर्फ ये लाइटर उठाकर तिजोरी की जानब बढ़ा ही था कि साला सुनार दुकान में दाखिल हो गया और इसने चोर चोर का शोर मचा दिया और मुझे वहां से भागना पड़ा। चिंटू बोला तो रेखा मुस्कुराने लगी और इसने सिगरेट का एक गहरा कश मारा और धुआं अपनी नाक और मुंह से निकालकर फिजा में छोड़ दिया। चिंटू और रेखा काफी देर तक बातें करते रहे। रात ढलती जा रही थी। चिंटू ने सोफे से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करने के बावजूद चिंटू पूरी तरह चौकस था। वक्फे वक्फे से किन अखियों से रेखा की जानब देखता रहता था। रेखा ने भी सोफे की पुश्त से अपना सर टिका दिया और आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर में रेखा की आंख लग गई और वो सो गई। इसके खराटे फिजा में गूंजने लगे। चिंटू ने थोड़ी देर बाद अपनी आंखें पूरी खोली और रेखा की जानब देखा जो सोफे की पुश्त से सर टिकाए गहरी नींद सो रही थी। चिंटू आहिस्ता से अपनी जगह से उठा और रेखा की जानब बढ़ा और रेखा के चेहरे के सामने 2-3 बार अपना हाथ इस तरह लहराया जैसे वो देखना चाहता हो कि रेखा सो रही है या मकर कर रही है। जब चिंटू को इत्मीनान हो गया कि रेखा सो गई है तो वो आहिस्ता से रेखा के बेडरूम की जानब बढ़ा। चिंटू को उस वक्त बाथरूम की हाजत महसूस हो रही थी। चिंटू बगैर आवाज किए रेखा के बेडरूम में दाखिल हुआ। सामने ही बेडरूम में बाथरूम था जिसका दरवाजा आधा खुला और आधा बंद था। चिंटू बाथरूम की जानब बढ़ा और इसने बाथरूम का दरवाजा पूरा खोला और बाथरूम में दाखिल हो गया। मगर बाथरूम में दाखिल होते चिंटू के 14 तबक रोशन हो गए। बाथ के फर्श पर एक लाश पड़ी थी। चिंटू लाश देखकर बहुत ज्यादा घबरा गया। इसने लाश के चेहरे पर नजर डाली तो चिंटू बुरी तरह चौंक उठा। इसकी आंखों के सामने ड्राइंग रूम में लगी बड़ी सी तस्वीर घूम गई। ये तो दीपक अग्रवाल की लाश है। चिंटू के जहन में आवाज उभरी। चिंटू घबराकर चीखता हुआ बेडरूम से बाहर की जानब भागा और 2-3 सीढ़ियां फलांगते हुए नीचे पहुंचा। चिंटू की चीख सुनकर रेखा की आंख खुल गई। क्या हुआ? रेखा ने बुखलाकर पूछा। वो वहां तुम्हारे बाथरूम में,
चिंटू के मुंह से बेरबत बातें निकली। क्या हुआ बाथरूम में? रेखा ने घबराकर पूछा। वहां बाथरूम में तुम्हारे पति दीपक की लाश पड़ी है, चिंटू हवास बहाल करता हुआ बोला। पागल हो गए हो तुम? दीपक इस वक्त बंबई में है। नहीं नहीं, मैंने खुद दीपक की लाश बाथरूम में देखी है। तुम्हारी आंखों ने धोखा खाया होगा। चलो चलकर खुद देख लो। अच्छा चलती हूँ, रेखा सोफे से खड़ी होते हुए बोली। मगर इससे पहले कि वो दोनों बेडरूम की जानब कदम बढ़ाते, दरवाजे की घंटी बजने लगी। कौन आ गया इतनी रात को? हो सकता है मेरे पति आए हों, रेखा ने चिंटू से कहा। नहीं नहीं, इनकी लाश मैंने खुद बाथरूम में देखी है, चिंटू जल्दी से बोला। तो रेखा ने अजीब सी नजरों से इसे देखा और फिर दरवाजे की जानिब बढ़ी और पूछा कौन है? पुलिस बाहर से आवाज आई तो रेखा ने चिंटू की जानिब देखा। चिंटू ने जल्दी से सोए हुए बबलू को गोद में उठाया और किचन की जानिब चल दिया। किचन का दरवाजा खोलकर चिंटू ने रेखा की जानिब देखा और आंखों से दरवाजा खोलने का इशारा किया और बबलू को लेकर किचन में दाखिल हो गया और किचन का दरवाजा बंद करके की होल से अपनी आंख लगा दी ताकि बाहर का मंजर देख सके। चिंटू के किचन में जाने और किचन का दरवाजा बंद होने के बाद रेखा ने मरकजी दरवाजा खोला। बाहर सब इंस्पेक्टर प्रकाश खड़ा था। दरवाजा खुलते ही प्रकाश अंदर दाखिल हो गया। चिंटू किचन के दरवाजे की होल से आंख टिकाए बाहर का मंजर देख रहा था और इसके कान रेखा और प्रकाश की बातें सुन रहे थे। मैडम आप ठीक तो हैं ना? मैंने अभी अभी किसी के चीखने की आवाज सुनी है, प्रकाश ने इधर उधर देखते हुए कहा। नहीं, यहाँ कोई नहीं है, मैं टीवी देख रही थी, रेखा ने आंखें मटकाते हुए जवाब दिया। आपके पति दीपक अग्रवाल बंबई से आके? प्रकाश ने सवाल किया। नहीं, मैं इन्हीं के इंतजार में जाग रही हूँ, रेखा ने जवाब दिया। प्रकाश दरवाजे से चलता हुआ सोफों के पास आया और मेज पर से सिगरेट का पैकेट उठाते हुए बोला। ये सिगरेट कौन पी रहा था? मैं कभी कभार का शौक कर लेती हूँ, रेखा ने कहा तो प्रकाश सर हिलाने लगा। इजाजत हो तो मैं भी एक सिगरेट ले लूं? मेरे सिगरेट का पैकेट पुलिस स्टेशन में रह गया है, प्रकाश बोला तो रेखा ने रजामंदी से सर हिला दिया। प्रकाश ने सिगरेट के पैकेट से सिगरेट निकाला और अपने होंठों में दबाया और इसे सुलगाने के लिए इधर उधर देखने लगा। रेखा आगे बढ़ी और इसने मेज पर रखा चिंटू का सोने का लेटर उठाया और प्रकाश का सिगरेट सुलगा दिया। खूबसूरत लेटर है, प्रकाश रेखा से लेटर लेकर देखता हुआ बोला तो रेखा ने कुछ कहे बगैर सर हिला दिया। प्रकाश लेटर अपने हाथों में लेकर उछालने लगा। मैं आपका बेडरूम देखना चाहता हूँ, प्रकाश ने रेखा से कहा और ऊपर की जानिब कदम बढ़ाने लगा। आप इस तरह मेरे बेडरूम में नहीं जा सकते, रेखा जल्दी से प्रकाश के सामने खड़े होते हुए बोली। रेखा इस तरह प्रकाश के सामने खड़ी थी कि इसकी कमर किचन के दरवाजे के सामने आ गई थी और चिंटू को बाहर का कोई मंजर नहीं आ रहा था। रेखा कुछ देर तक प्रकाश को बातों में लगाती रही कि वो इसके बेडरूम में ना जाए और प्रकाश इसके बेडरूम में जाने पर इसरार करता रहा।